हे दोस्तों, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स मेल में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ने वाले हैं। तो लेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं उसको आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मेजरमेंट ऑफ लेंथ के दो तरीके होते हैं। एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो ये उसके दो तरीके हैं। लेकिन इन दो तरीकों को समझने से पहले हम एक बात समझेंगे कि भाई जो लेंथ है उसको मेजर क्यों करना है। तो देखो, आज तक हमने देखा कि जो छोटी से छोटी चीज है वो कितनी छोटी है उसका अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हमें मेजरमेंट करना जरूरी है। कोई भी चीज हो, हम क्या करते हैं, हमेशा कंपेयर करते रहते हैं कोई चीज कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें इनकी मेजरमेंट्स करनी होगी। तो वैसे ही अब मेजरमेंट क्या क्या करेंगे, तो लेंथ मेजर कर सकते हैं हम, जिससे कि छोटी बड़ी चीज समझ में आएगी। वेट मेजर करते हैं यानी मास मेजर करते हैं। ओके, तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमें मेजर करनी पड़ती है कुछ ना कुछ कंपैरिजन करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो लेंथ का मेजरमेंट है वो अगर आप छोटे से छोटी चीज लोगे, तो अगर आप प्रोटॉन लोगे तो प्रोटॉन की जो साइज होती है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर होती है। तो यह इतना छोटा प्रोटॉन है जिसको हमने मेजर किया हुआ है। ओके, और अगर बड़ी चीज के बारे में सोचे तो हमने ये जो यूनिवर्स है उसको कहां तक ऑब्जर्व किया है, यानी कहां तक देखा है। आज तक हमें पता है कि भाई वहां तक हमारा यूनिवर्स है, तो वो है 10⁻26 मीटर। तो जो यूनिवर्स है इसका फैलाव इतना बड़ा है, अप टू 10⁻26 मीटर तक ये बड़ा है, यानी हम यहां से यहां तक उसको देख सकते हैं। तो जो ऑब्जर्वेबल थिंग है या तो फिर मेजरेबल थिंग्स है हमारे लिए, वो स्मॉलेस्ट थिंग हम मेजर करते हैं इतनी छोटी और लार्जेस्ट थिंग इतनी छोटी। यानी जो रेंज है मेजरमेंट ऑफ लेंथ की, जो रेंज है वो आप निकाल सकते हो। वो कितनी आएगी, 10⁻26 अपॉन 10⁻⁻15। तो इसको अगर आप निकालते हो तो ये होगा 10⁻41 मीटर। तो भाई रेंज जो है हमारे पास लेंथ मेजर करने की बहुत बड़ी है। अब इसको मेजर करने के तरीके कौन से हैं, तो ये दो तरीके हैं। एक होगी डायरेक्ट मेथड, दूसरी होती है इनडायरेक्ट मेथड। अब इनके भी अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे कि डायरेक्ट मेथड के अगर आपको टाइप्स देखने हैं तो उसमें हम पहले तो मेजर कर सकते हैं डायरेक्ट यूजिंग मीटर स्केल। तो भाई आपके पास मीटर स्केल है तो आप मेजर कर सकते हो लेंथ को। अब मीटर स्केल है तो आप कहां से कहां तक लेंथ को मेजर कर सकते हो। तो इसके कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि मीटर स्केल पे अगर आपको मेजर करना है तो स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना होता है, तो मीटर स्केल पे स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है 1 मिलीमीटर। तो इसका मतलब आप 1 मिलीमीटर से, 1 मिलीमीटर यानी होता है 10⁻³ मीटर। तो आप 1 मिलीमीटर से कहां तक मेजर कर सकते हो, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा 10⁻² मीटर तक यानी 100 मीटर तक, क्योंकि अगर उससे ज्यादा आप मेजर करना चाहो तो वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, आसानी नहीं होती। तो इससे ज्यादा अगर मेजर करना है तो जनरली हम इनडायरेक्ट मेथड जो भी है हमारे पास उसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी है इनडायरेक्ट मेथड्स, उसको इस्तेमाल करते हैं। ये तो हो गया मीटर स्केल। अब इससे भी छोटा अगर हमें मेजर करना है तो जैसे कि जब हम किसी रॉड का इनर डायमीटर एक्सटर्नल डायमीटर जब हम मेजर करते हैं तो एग्जैक्ट डायमेंशन हमें चाहिए, यानी 1 मिलीमीटर से भी छोटा डायमेंशन हमें चाहिए, तब जाके वो परफेक्शन उसमें आता है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर वो डिवाइस है जो हम आजकल इस्तेमाल करते हैं अप टू 10⁻⁻4 मीटर तक, यानी 1 मिलीमीटर के 10th पार्ट तक इतना छोटा हम मेजर कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर से। अब ये क्या है वर्नियर कैलिपर, तो इसके बारे में आप अलग से पढ़ाई कर सकते हो। इसके जो एक्सपेरिमेंट्स है, जब हम उसके एक्सपेरिमेंट्स करेंगे परफॉर्म, तब मैं आपको ये बता दूंगा कि वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल कैसे करते हैं और उससे मेजर कैसे कर सकते हो। वैसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है जिसपे जाके आप देख सकते हो कि वर्नियर कैलिपर कैसे काम करता है। उसके बाद में इससे भी छोटा अगर आपको चाहिए और आपको एक्यूरेसी चाहिए और एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए आप स्क्रू गेज मेजर कर सकते हो। स्क्रू गेज, तो हम स्क्रू गेज ये जो डिवाइस है उसको इस्तेमाल करते हैं 10⁻⁻5 मीटर तक। तो ये इतना छोटा मेजर कर जाता है। ये इसका 1 मिलीमीटर का 100th पार्ट है, ये 10th पार्ट है, ये 100th पार्ट, वैसे ही ये इसका 10th पार्ट है।
तो इतना छोटा हम स्क्रू गेज से मेजर कर लेते हैं। ये तो हो गया छोटे से छोटा हम जो मेजर करते हैं वो। उसके बाद में जो बड़ी चीजें हैं उसको मेजर करने के लिए हम इनडायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये तो 10⁻⁵ मीटर तक ही मेजर कर रहा है, तो हम ये जो है प्रोटॉन की जो साइज है जो कि 10⁻⁻15 मीटर है, तो इसको किससे मेजर करते हैं? तो ये जो छोटी चीजें हैं उनको भी हम इनडायरेक्ट मेथड से ही क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड्स इस्तेमाल करते हैं हम बहुत ज्यादा छोटी या तो फिर बहुत ज्यादा बड़े जो डिस्टेंसेस है उनको मेजर करने के लिए। तो इनडायरेक्ट मेथड में अब हम हमारा जो ये 11-12 का कोर्स है उसमें हम जो मेथड देखेंगे वो एक ही मेथड यहाँ पे हम देखने वाले हैं। वैसे कई सारी मेथड्स है इसकी इनडायरेक्ट मेथड्स, लेकिन हम यहाँ पे जो मेजर करेंगे या तो फिर स्टडी करेंगे वो है पैरेलक्स मेथड। अब ये पैरेलक्स मेथड क्या होती है, तो इसके लिए सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके देखो। तो सपोज ये एक चौक है, तो इस चौक को अगर मैं लेफ्ट आई से देखता हूं, देखो राइट आई मैंने ऑफ कर ली, मेरी बंद कर ली, और मैंने लेफ्ट आई से उसको देखा, उसके बाद में मैंने ये जो लेफ्ट आई है उसको बंद करके राइट आई से उसको देखा है, ठीक है। तो क्या होगा जब आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, आप खुद करके देखो, तो जब आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इसकी जो एपरेंट पोजीशन है उसमें चेंज आपको नजर आएगा। तो ये जो चेंज है वो विथ रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड तो वहीं पर रहती है लेकिन इसका जो पोजीशन है वो चेंज होते हुए हमें नजर आता है क्योंकि बैकग्राउंड कांस्टेंट है। तो पैरेलक्स यानी क्या है, तो पैरेलक्स का मतलब ही होता है चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। तो भाई जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर चेंज इन पोजीशन होती है तो उसको पैरेलक्स बोलते हैं। तो ये जो पैरेलक्स मेथड है बड़ी ही फेमस है। ये किसके लिए, तो बड़ी बड़ी जो हेवनली बॉडीज है उनके डायमीटर्स मेजर करने के लिए, उनका डिस्टेंस मेजर करने के लिए। क्योंकि भाई अगर हेवनली बॉडी जैसे कि मून है, अभी मून का डिस्टेंस यहां से अर्थ से मेजर करना है तो हम मीटर स्केल लेके तो नहीं जा सकते ना मून तक मेजर करने के लिए, नहीं जा सकते। वैसे उसका डायमीटर मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे, तो ऐसे हाथ में पकड़ के फिर उसको तो मेजर नहीं कर सकते ना। बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स है ये, एक्चुअल में दिखता तो छोटा है मून लेकिन बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है। तो उनको मेजर कैसे करें, तो इसकी जो मेथड्स है वो सारी इनडायरेक्ट मेथड्स है। तो चलो उसको ही हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, तो इनडायरेक्ट मेथड जो पैरेलक्स मेथड है उसको अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पैरेलक्स मेथड क्या है, पैरेलक्स मेथड ये बड़ी ही सिंपल मेथड है पैरेलक्स मेथड। उसमें क्या किया जाता है देखो, अब सपोज मुझे जो मून है उसका डायमीटर मेजर करना है, तो मैं कैसे मेजर कर सकता हूं, तो देखो मैं अर्थ पे हूं, तो ये अर्थ है और मैं यहां पे हूं। ओके, अब मुझे इसको मेजर करना है तो मैं क्या करने वाला हूं, मेरे पास एक टेलीस्कोप है, तो मैं उस टेलीस्कोप को लेता हूं और इसके इस एंड पे मैं फोकस करता हूं। तो आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दिस एंड ऑफ दिस मून। तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ लेना ठीक है। तो इधर मैंने यहां पे देख लिया। अब उसके बाद में क्या किया मैंने, ये जो फोकस था मेरा उसको टर्न किया मैंने, ठीक है। तो टेलीस्कोप को टर्न किया और मैंने उसके इस एंड पे फोकस किया, तो मुझे ये एंड मिल गया। अब देखो मेरे इस पे एंगल मेजर करने के लिए जो टेलीस्कोप मैंने लगाया हुआ है वहां पे एंगल मेजरमेंट करने के लिए कुछ चीजें है, तो मैं एंगल मेजर कर सकता हूं। तो मैंने पहले किधर फोकस किया था और फिर किधर फोकस किया, तो दोनों के बीच का ये जो एंगल है इसको मैं मेजर कर सकता हूं, ठीक है। तो ये मैं मेजर कर लूंगा। अब कुछ अलग इनडायरेक्ट मेथड्स है जिससे कि मुझे इसका डिस्टेंस पता है। तो मून का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो सपोज मुझे पता है, और अब मुझे निकालना है इसका डायमीटर। तो ये है डायमीटर, तो मैं इस डायमीटर को कैसे निकाल सकता हूं, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो सिंपल है। देखो अभी आपको यहां पे ये ए, ये बी और ये सी, तो ट्रायंगल ए बी सी आपको दिख रहा होगा। ओके, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल है। ओके, या तो फिर आप इसको ऐसे ले सकते हो, ऐसे। तो इसको आप एज अ आर्क आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये हो गया आपका आर्क, ट्रायंगल जाने दो, आर्क, और ये क्या हो गई, ये रेडियस हो गई। देखो ये आर्क और ये रेडियस हो गई।
तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास एंगल थीटा का, क्या है, अगर एंगल थीटा छोटा है तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आर्क अपॉन लेंथ, ये है हमारे पास फॉर्मूला। तो ये जो एंगल थीटा है इसका भी यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन लेंथ। तो इसका आर्क क्या है, डायमीटर ऑफ मून, अपॉन लेंथ क्या है, लेंथ है एक्स। तो ये थीटा इज इक्वल टू डी बाय एक्स, ये हो गया उसका फॉर्मूला। ओके, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, इसका डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, सपोज आपको कोई हेवनली बॉडी है और उसका आपको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो सपोज ये एक हेवनली बॉडी है जिसका डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, अर्थ से उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सपोज हमारी अर्थ यहां पे है, तो हम क्या करेंगे, जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे जो एक सेलेस्टियल बॉडी होगी या तो फिर एक स्टार होगा जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो जिसका जो डिस्टेंस है थ्रू आउट द ईयर हमारे लिए चेंज नहीं होता, तो पूरा ईयर हो जाता है लेकिन उसका जो पोजीशन है वो चेंज ही नहीं होता। जैसे कि आप जो ध्रुव तारा है ना, या तो फिर स्टार है, उसको आप ले सकते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, पोलैरिस बोलते हो, तो उसको आप ले सकते हो। तो वो जो तारा है, वो जो स्टार है, उसको आप एज अ कांस्टेंट ये ले सकते हो। तो ये देखो, अगर आप उसकी तरफ देखते हो तो आपको ये कुछ इस डायरेक्शन में दिख रहा है, सपोज जो वर्टिकल डायरेक्शन में दिखेगा आपको, तो अर्थ से वो वर्टिकल इस डायरेक्शन में आपको दिख रहा है सपोज। और ये जो है जिसका आपको डिस्टेंस मेजर करना है, वो आपको कुछ एंगल बनाएगा वो आपसे, तो आप इधर से टेलीस्कोप इधर करोगे उसके तरफ, तो आपको ये एंगल θ1 मिल जाएगा। अब आप क्या करोगे, 6 महीने रुकोगे। तो ये जो अर्थ है, तो सपोज ये सन है, तो ये अर्थ से ये जो सन है इसके राउंड ये क्या काटती है, राउंड काटती है कौन, अर्थ। तो 6 महीने के बाद दिस विल चेंज पोजीशन, अर्थ विल चेंज पोजीशन एंड इट विल बी हियर। तो जब ये यहां पे होगी तो भी, अब ये जैसे कि ये दूर का तारा है जो उसकी पोजीशन चेंज नहीं करता है, तो उसकी पोजीशन तो यही रहेगी, इसलिए जब आप उसकी तरफ देखोगे तो आप इधर वर्टिकल डायरेक्शन में ही देखोगे। अब उसके बाद में आपको देखना है इसकी तरफ, इसकी रीडिंग लेनी है। तो जब आप एंगल चेंज करोगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा, ये एंगल क्या है आपका, θ2 है। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको देखो यहां पे अगर आप वर्टिकल लाइन निकालते हो तो ये एंगल कितना है, ये एंगल θ1 होना चाहिए, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए, ये और ये पैरेलल लाइन से। वैसे ही ये एंगल हो गया θ2। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, θ1 प्लस θ2 यानी θ। तो θ1 प्लस θ2 ये पूरा एंगल हो गया। अब आपको ये डिस्टेंस पता है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस होता है, तो देखो ये अर्थ से लेके जो सन तक डिस्टेंस होता है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम उसको बोलते हैं, और ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो ये टोटल डिस्टेंस जो d है, ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हो गया। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस d है ये 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है। अब आपको पता है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्या होता है, नहीं पता है तो याद कर लो, अभी मैं बता रहा हूं, तो अगर नहीं पता है तो आप उसको याद कर लो। तो 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कितना होता है, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी 1.5, तो ये 2 है इसलिए 2 इंटू, ये देखो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यानी 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। ओके, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आपके पास है, ये एंगल आपके पास है, तो आप ये जो x डिस्टेंस है उसको निकाल सकते हो। कैसे, तो ये देखो ये फिर से एक ट्रायंगल बन गया है ना, तो ये इसका अप्रोक्सीमेटली आर्क है। तो देखो आर्क अपॉन रेडियस यानी जो एंगल थीटा है, जो कि यहाँ पे θ1 प्लस θ2 है, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आर्क कितना है, डायमीटर है d, अपॉन रेडियस कितना है, ये देखो ये यहां से यही डिस्टेंस है x जो आपको निकालना है। तो x इज इक्वल टू d बाई थीटा, ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो x इज इक्वल टू d बाय थीटा, ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो इससे आप निकाल सकते हो।
अब ये जो d है वो आपके पास है कितना है 2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11 अपॉन थीटा। थीटा ये एंगल है जो आपको निकालना है। ओके, तो चलो अब हम क्या करते हैं, इस पे एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। एक न्यूमेरिकल अगर आ गया हमें तो बाकी हमें समझ में अपने आप आ जाएगा। चलो एक न्यूमेरिकल हम इस पे ले लेते हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो मैं यहां पे एक न्यूमेरिकल ले लेता हूं, क्वेश्चन को लिख लेंगे। द पैरेलैक्स ऑफ हेवनली बॉडी मेजर्ड फ्रॉम 2 पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट ऑन इक्वेटर ऑफ अर्थ इज 2 मिनट। तो ये जो पैरेलैक्स है ये एक हेवनली बॉडी है, ऐसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, तो इसका जो पैरेलैक्स है वो आपको दिया है, कितना दिया है 2 मिनट दिया है। और ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस आपको दिया हुआ है। अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है, रेडियस आपको दिया है r इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। ये रेडियस आपको दिया हुआ है और ये आपको पता है डायमीटर होगा, तो डायमीटर कितना होगा 2 इंटू 6400 किलोमीटर, इतना ये डिस्टेंस होगा। और आपको x निकालना है, यानी इस सेलेस्टियल बॉडी का डिस्टेंस निकालना है अर्थ से। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं इसके। तो ये जो 2 मिनट आपको दिया है, 2 मिनट यानी एक्चुअल में क्या होता है, तो 2 मिनट यानी देखो अभी मैं पहले 1 मिनट आपको बताता हूं। तो हमें पता है पूरा जो सर्कल है वो कितना होता है, वो 360 डिग्री का होता है। पूरे सर्कल का जो एंगल है वो 360 डिग्री होता है। तो इसका अगर 1 डिग्री हम ले तो इतना हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही छोटा, 360 पार्ट करते हैं तो 1 पार्ट हो जाएगा 1 डिग्री। अब इस 1 डिग्री में अगर मैं 60 पार्ट करता हूं, कितने 60, 1 डिग्री में अगर 60 पार्ट करता हूं तो जो 1 पार्ट होगा वो 1 पार्ट आपका है 1 मिनट। तो 1 मिनट इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। तो 1 मिनट यानी कितना होता है, तो 1 डिग्री का 60th पार्ट होता है, यानी डिवाइड बाय 60। अब 1 डिग्री यानी कितना होता है, तो देखो पूरे सर्कल का होता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री यानी कितने रेडियन होता है, तो ये 2 पाई रेडियन होता है। तो इसका मतलब 1 डिग्री यानी कितना है, तो 360 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 पाई बाय 360 रेडियन होता है 1 डिग्री यानी 1 डिग्री यानी इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो पाई बाय 180 रेडियन होता है। इसी को अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 1.746 इंटू 10⁻⁻² रेडियन इतना आता है, यानी 1 डिग्री यानी इतना होता है। ओके, तो 1 डिग्री आपको मिल गया। तो 1 मिनट अगर आपको चाहिए तो 1 मिनट आपको मिलेगा ये 1 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना, 1 मिनट यानी 1 डिग्री बाय 60, यानी 1.746 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 60, ये हो गया आपका 1 मिनट। और अगर आपको 1 सेकंड चाहिए, जिसको आप डबल ये इससे दिखाते हो, ऐसे डबल एपोस्ट्रोफी से दिखाते हो आप, तो अगर आपको 1 सेकंड चाहिए तो 1 सेकंड होगा 1 मिनट का 60th पार्ट, यानी फिर से डिवाइड बाय 60। तो आप इसको या तो 1 मिनट बाय 60 लिख सकते हो, या तो फिर 1 डिग्री बाय 3600, 60 इंटू 60, इतना आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने अभी इसको ऐसे लिख दिया है। तो ये क्या होगा, तो 1 मिनट बाय 60 होगा, यानी 1.746 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 3600, क्योंकि 1 डिग्री यानी इतना होता है, तो 3600 ये होगा आपका 1 सेकंड। तो मैंने ये आपको बता दिया कि ये कैसे होते हैं। ओके, अब आपको क्या दिया है, आपको ये एंगल तो दिया है 2 मिनट, तो थीटा कितना दिया है 2 मिनट। तो चलो यहां पे लिख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 2 मिनट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 मिनट यानी कितना है, इतना है, तो ये कितना है 1.746 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 60। ओके, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 30। ओके, आपको थीटा मिल चुका है। अब आपको डायमीटर चाहिए, तो डायमीटर ये जो है डायमीटर अर्थ का वो कितना है 2 इंटू ये जो 6400 किलोमीटर है, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 6400 इंटू किलोमीटर यानी 10⁻3। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 6.4 इंटू, देखो इसको 3 डिजिट इधर कर लिया तो ये 10⁻3 इंटू 10⁻3 यानी 2 इंटू 6.4 इंटू
10 to the power 3 इंटू 10 to the power 3 ये हो गया 10 to the power 6, यानी इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये हो गया 12.8 इंटू 10 to the power 6 मीटर। तो डायमीटर भी मुझे मिल चुका है। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है, मेरे पास फॉर्मूला है, देखो, थीटा इज इक्वल टू डी बाय एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू डी बाय थीटा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक्स इज इक्वल टू डी। डी डायमीटर है जो कि आपको पता है कितना है, 12.8 इंटू 10 to the power 6। ये डी है अपॉन थीटा। थीटा कितना दिया है, थीटा है 1.746 इंटू 10 to the power -2 डिवाइडेड बाय 30। ओके, तो ये ऊपर गया, तो ये हुआ 12.8 इंटू 30 इंटू 10 to the power 6 अपॉन 1.746 इंटू 10 to the power -2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो आपको कितना मिलेगा, 8 3 24 कैरी 2, 6 + 2 8 और ये 3, तो ये हो गया 384। ओके, 384 इंटू 10 to the power 6 अपॉन 1.746 इंटू 10 to the power -2। ओके, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3.84 इंटू 10 to the power 6 सॉरी इंटू 10 to the power 2 इंटू 10 to the power 6। देखो ये मैंने 2 डिजिट इधर किया तो 10 to the power 2 इंटू 10 to the power 6, और ये 10 to the power -2 है, ये ऊपर आएगा तो ये भी 10 to the power +2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1.746 इज इक्वल टू, अब ये इसको अगर आप इससे डिवाइड करते हो तो आपको मिलेगा 2.2। इन दोनों को डिवाइड करते हो तो 2.2 इंटू 10 to the power 6 + 2 8 + 2 10 मीटर। तो ये हो गया आपका हेवनली बॉडी का डिस्टेंस। तो ये न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्व कर दिया है दोस्तों। अभी आप और एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, बस आपको क्या करना है, यही एग्जांपल रखो उस हेवनली बॉडी के लिए, बस ये 1 मिनट कर दो और एक्स का डिस्टेंस जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलना। तो चलो यहां पे रुकते हैं दोस्तों हम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगला जो वीडियो है उसमें हम और मेजरमेंट्स देखेंगे। मेजरमेंट ऑफ मास हमारा रिमेन है और उसके बाद में मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो थैंक यू वेरी मच।